यह एक बहुत अच्छी लव स्टोरी है। यदि आपको आगे के चैप्टर चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें कि नेक्स्ट चैप्टर। 39 सिया किस्त कारण। सिया का कमरा। सिया जल्दी से अपने कमरे में आकर दरवाजा अंदर से बंद कर लेती है। सिया दरवाजे से लगकर अंडरस्को करण ओबरॉय, तुमने अपनी बर्बादी को आज खुद मेरे हाथ में दे दिया है। आज से तुम्हारी बर्बादी शुरू। फिर सिया जल्दी से काव्या का नंबर डायल कर उसे कॉल मिलाती है। इधर काव्या अपने पीजी में आंखें बंद कर बेड पर लेटी हुई थी। इसके मन में अब तक कल वाली उसके और विवान की केबिन वाली बातें चल रही थी। तभी उसका फोन रिंग करता है। काव्या बिना स्क्रीन पर देखते कॉल आंसर कर लेती है। काव्या ऑन कॉल अंडरस्को हेलो। सिया दूसरे साइड से अंडरस्को काव्या। सिया को आवाज सुन काव्या फट से उसे पहचान लेती है। काव्या जल्दी से अपने बेड पर उठकर बैठते हुए अंडरस्को सिया डॉट ये तू है ना। सिया जल्दी से अंडरस्को हाँ काव्या। काव्या हैरानी से अंडरस्को तू कहाँ है और कैसी है, मेरा मतलब तू। सिया बीच में ही अंडरस्को काव्या शांत हो जा डॉट मैं एकदम ठीक हूँ और सही सलामत हूँ। काव्या रिलैक्स होते हुए अंडरस्को कहाँ है तू, आंटी से बात हुए तेरी। सिया काव्या से अंडरस्को में अभी भी करण के विला में ही हूँ। उसके बाद सिया काव्या को शुरू से लेकर अब तक को एक एक बात बता देती है। सिया की बात सुन काव्या हैरान और शॉक दोनों हो जाती है। काव्या हैरानी से अंडरस्को मतलब तेरे डैड वो नहीं है जो थे, मेरा मतलब डॉट सिया बीच में ही अंडरस्को हमारे साथ बचपन से धोखा हुआ है काव्या। सब कुछ झूठ था। वो आदमी मेरे डैड नहीं बल्कि एक चीटर था जिसने हम सबका फायदा उठाया और सबसे ज्यादा तो मूम का। जब उन्हें ये सब पता चलेगा तो उन पर क्या बीतेगी। काव्या सिया से अंडरस्को आंटी को ये सब बताना जरूरी है। सिया काव्या से अंडरस्को ये सब मैं बाद में डिसाइड करूंगी, मैंने तुझे अभी किसी और चीज के लिए कॉल किया है। काव्या ऑन कॉल अंडरस्को किस चीज के लिए। सिया काव्या से अंडरस्को मुझे करण ओबरॉय की सारी डिटेल चाहिए, एक एक चीज कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। काव्या बीच में ही अंडरस्को तू इन सब का करेगी क्या, और तू अब तक क्यों रह रही है करण के साथ, अब तो उसने तुझे आजाद कर दिया है ना। सिया दर्द भरी आवाज में अंडरस्को ऐसे नहीं छोड़ूंगी मैं उसे काव्या, उसने मुझे बहुत दर्द दिया है, अब उसे उन सब का हर्जाना देना होगा। काव्या सिया से अंडरस्को तू करना क्या चाहती है। सिया काव्या से अंडरस्को दर्द देना चाहती हूँ जो उसने मुझे दिया था, अब मेरी बारी है। काव्या कंफ्यूजन में अंडरस्को मतलब। सिया जल्दी से अंडरस्को वो सब मैं तुझे बाद में बताऊंगी पर अभी के लिए इतना ही, मुझे फोन रखना होगा। इतना कहकर सिया बिना काव्या की बात सुन फोन रख देती है। काव्या अपने फोन को देखते हुए अंडरस्को आखिरकार सिया करना क्या चाहती है। फिर कुछ सोचकर अंडरस्को कुछ भी करना चाहती हो पर मैं हमेशा उसके साथ हूँ, मुझे सिया की हेल्प करने के लिए जो भी करना पड़े मैं करूँगी। काव्या अपना फोन साइड पर रख अपने लैपटॉप पर करण की इंफॉर्मेशन निकालने लगी है। करण का कमरा। सिया जल्दी से करण का फोन लेकर करण के कमरे में आती है। सिया फोन करण को देते हुए अंडरस्को तुम्हारा फोन। करण जो अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था वो सिया को देखकर अंडरस्को आधे घंटे के अंदर आ गई। सिया करण से अंडरस्को बिफोर टाइम रहने की आदत है मेरी। करण अपनी एक आईब्रो उठाकर अंडरस्को ग्रेट नाइस हैबिट। सिया करण से बोली अंडरस्को मुझे कल तुम्हारी फैमिली के पास जाना है। करण सिया को देखते हुए अंडरस्को क्यों। सिया करना से अंडरस्को मुझे उनकी याद आ रही है। करण अपनी जगह से उठते हुए अंडरस्को तुम्हें कुछ ज्यादा ही इंटरेस्ट नहीं है मेरे परिवार में। सिया करण की आंखों में देखते हुए अंडरस्को जो भी हुआ वो एक बुरा पास था जिसे मैं भूल जाना चाहती हूँ, और वैसे भी जो हुआ उसमें तुम्हारे परिवार की कोई गलती नहीं है। करण अपने कदम सिया की तरफ बढ़ते हुए अंडरस्को तुम इतनी आसानी से कैसे सब भूल सकती हो। सिया अपने कदम पीछे लेते हुए अंडरस्को हालात सब सिखा देते हैं और ये दिल जिस पर मेरा भी हक नहीं है ये सब भुला देना चाहता है। करण सिया की तरफ अपने कदम बढ़ाते हुए अंडरस्को दिल, हमारे बीच दिल का क्या काम। सिया अपनी नजरें नीचे कर अंडरस्को पता नहीं। सिया पीछे दीवार से जा लगी थी। करण सिया के एकदम सामने था। करण अपने दोनों हाथ सिया के अगल बगल रख लेता है। करण सिया की आंखों में आंखें डाल अंडरस्को कहीं तुम्हारा दिल बेईमानी तो नहीं कर रहा ना, कहीं तुम अपने दर्द को भूल तो नहीं गई। सिया अपनी नजरें नीचे किए हुए अंडरस्को पता नहीं पर जो भी कर रहा हो मैं उसे रोकने नहीं वाली, जो ये दिल चाहे वो कर सकता है, उस पर मेरा जोर नहीं है। करण सिया को थोड़ी पकड़ उसका चेहरा उठाते हुए अंडरस्को अगर ये एहसास मेरे लिए है तो इन्हें रोक लेना।
क्योंकि उनका कोई मतलब नहीं है। मेरे लिए जज्बातों का कोई मोल नहीं है। मैं एक पत्थर दिल इंसान हूँ जिसके पास दिल है पर किसी काम का नहीं। सिया करण की आंखों में देखते हुए, अंडस को तुम्हारे लिए भले ना सही पर मेरे लिए इन एहसासों का मतलब है। कहीं ना कहीं इस दिल ने तुम्हें अपना पति मान लिया है, एक रिश्ता जोड़ लिया है जिसे तुमने एक कागज की बुनियाद पर तोड़ दिया था। करण सिया के करीब जाकर अंडस को, मैंने कहा ना, ये एहसास अपने दिल से खत्म कर दो। इन सारी बातों का कोई मतलब नहीं है। क्यों तुम्हें समझ नहीं आ रहा? सिया के हाथों की मुठ्ठियां बंधी हुई थी जिसे करण नहीं देख पा रहा था। सिया अपने पंजों के बाल खड़े होकर करण का कॉलर पकड़ उसके होंठों पर अपने होंठ रख देती है। उसके साथ ही सिया की आंखें बंद हो जाती है। करण सिया के इस एक्शन से बिल्कुल फ्रिज हो जाता है। वही सिया अपनी आंखें बंद कर करण को किस कर रही थी। जब 40 बदला, सिया अपने पंजों पर खड़ी होकर अपनी आंखें बंद कर करण को किस कर रही थी। वही करण फ्रिज होकर खड़ा था। करण जल्दी से होश में आता है और सिया को खुद से दूर करते हुए, अंडस को, तुम पागल हो गई हो, ये क्या कर रही हो? सिया करण के पास जाते हुए, अंडस को जो कर रही हो वो मेरे बस में नहीं है करण। इतना कहकर सिया एक बार फिर करण के लिप्स को अपने लिप्स से टच कर लेती है और अगले ही पल उसे अलग होकर कमरे से निकल जाती है। सिया के जाने के बाद करण की आंखें लाल हो जाती है। करण अपनी लाल आंखों से, अंडस को ये नहीं होना चाहिए था सिया, मैं तुम्हें ऑलरेडी बहुत दर्द दे चुका हूँ। अगर अब तुमने मेरे करीब आने की कोशिश की तो तुम्हें और दर्द मिलेगा। वही सिया अपने कमरे में आकर अपने कमरे के गेट बंद कर बेड पर मुंह के बल जाकर लेट जाती है और सुबक सुबक कर रोने लगती है। कुछ देर वैसे ही रोने के बाद सिया उठकर बैठते हुए अपने लिप्स जोर जोर से रगड़ने लगती है। सिया अपने लिप्स रगड़ते हुए, अंडस को, तुम्हें दर्द देने के लिए अगर अब मुझे भी दर्द से गुजरना पड़े तो मैं गुजरूंगी। हर दर्द मुझे मंजूर है, बस तरफ तुम्हारी होनी चाहिए। जब एक औरत महाभारत और रामायण की वजह हो सकती है तो तुम्हारी बर्बादी की क्यों नहीं? दूसरी तरफ काव्या का पीजी। काव्या अपने लैपटॉप पर करण ओबरॉय की सारी इन्फॉर्मेशन निकाल रही थी। काव्या को आंखें लैपटॉप स्क्रीन पर देखते हुए हैरानी से फैल जाती है। काव्या अपने आप से, अंडस को, करण ओबरॉय, ओनर ऑफ ओबरॉय एम्पायर ... इसका मतलब जहां मैं जॉब कर रही हूँ वो करण ओबरॉय का ऑफिस है। काव्या आगे बढ़ते हुए, अंडस को, विवान ओबरॉय, ब्रदर ऑफ करण ओबरॉय। काव्या अपने आप से, अंडस को, विवान करण का भाई है, तभी तो दोनों ही एक जैसे हैं, खाली लड़कियों का इस्तेमाल करने आता है। उसके बाद काव्या करण के बारे में सारी डिटेल्स पढ़ने लगती है। उसमें करण की पूरी फैमिली का जिक्र था। काव्या खुद से, अंडस को, उसमें तो खाली करण की फैमिली और बिजनेस रिलेटेड न्यूज है, मुझे करण के बारे में और इन्फॉर्मेशन चाहिए। तभी काव्या के माइंड में ख्याल आता है। काव्या अपने आप से, अंडस को, अगर मुझे सिया की हेल्प करनी है तो मुझे करण के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकलनी होगी, और दूसरी चीज, अगर मुझे करण के बारे में इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करनी है तो मुझे विवान से बेहतर और कोई मिल नहीं सकता। एक विवान ही है जो मुझे करण के बारे में उसकी पर्सनल चीजें बता सकता है, जिसे मैं करण के बारे में और जान सकूं। काव्या और सोचते हुए, अंडस को, पर विवान मुझे अपने भाई के बारे में भला क्यों बताएगा? बिना किसी फायदे के मुझे विवान के करीब जाना होगा, क्योंकि जिस तरह उसने कल मुझे जबरदस्ती किसकी थी, उसे ये तो सबक है कि लड़कियां उसकी वीकनेस है, या तो मैं उसकी वीकनेस हो सकती हूँ। तो इसका मतलब मैं बहुत आसानी से विवान के करीब जाकर करण की सारी इन्फॉर्मेशन निकलवा सकती हूँ। काव्या ये सब सोच ही रही थी, तभी उसे अपनी बालकनी में किसी की आहट सुनाई देती है। काव्या अलर्ट होते हुए, अंडस को, कौन है, कहते हुए काव्या अपने बेड से खड़ी हो जाती है और अपने कदम बालकनी की तरफ बढ़ाने लगती है। काव्या अपने कदम बालकनी की तरफ बढ़ा ही रही थी कि तभी अचानक से लाइट चली जाती है, जिसे काव्या घबरा जाती है। काव्या घबराते हुए, अंडस को, कौन है ... वहाँ कौन है? काव्या अब अपनी जगह खड़ी हो डरी हुई आंखों से बालकनी की तरफ देख रही थी। काव्या कुछ करती उससे पहले ही एक हाथ काव्या के कमर पर होते हुए उसे वह वॉल पर लगा देता है, जिसे काव्या एकदम से चीख पड़ती है, पर उसकी आवाज बाहर आए उससे पहले ही उस आदमी का दूसरा हाथ काव्या के मुंह को बंद कर लेता है। करण का विला। करण अपने कमरे में था, उसके हाथ में किसी की फोटो थी। उस फोटो में एक औरत के साथ 2 बच्चे नजर आते थे। तीनों के चेहरे पर मुस्कान दिख रही थी। करण उस फोटो को देखते हुए, अंडस को, बदला, ये एक शब्द जिस पर मेरी जिंदगी टिकी हुई है, और वो बदला अब तक पूरा नहीं हुआ है मोम।
अब तक मैंने उन्हें उनके गुनाहों की सजा नहीं दी है। उसने जो गुनाह किया है, जो दर्द आपको दिया है, उसको उसे ज्यादा दर्द दूंगा मैं उसे मॉम। पर अब उनके बीच सिया आ रही है। मैंने उसके अंदर आज जो देखा वो मैं कभी नहीं देखना चाहता था मॉम। मैंने आज उसके अंदर वो देखा जो मेरे अंदर एक वक्त था। पर अब मेरे अंदर कुछ और है जो मैं नहीं चाहता कि उसके सामने आए। करण उस फोटो को टेबल के ड्रॉवर के अंदर रख बेड पर आकर लेट जाता है। करण एक तक सीलिंग को देखते हुए अंडरस्को मेरे जज्बात कभी मेरे लफ्जों पर नहीं आने चाहिए। जो मेरे अंदर है उसे मेरे अंदर ही रहना होगा, सोचते हुए करण अपनी आंखें बंद कर लेता है। काव्या का पीजी। काव्या वॉल से लगकर खड़ी हुई थी और अपनी सहमी नजरों से सामने देख रही थी। विवान अभी भी उसके मुंह पर अपना हाथ रखकर खड़ा हुए था। विवान काव्या से अंडरस्को चिल्लाना मत, मैं हूँ। काव्या अपना सिरनामे हिलाने लगती है। विवान काव्या को देखते हुए अंडरस्को में हाथ हटा रहा हूँ, तुम चीखना मत, कहते हुए विवान अपना हाथ काव्या के मुंह से हटा देता है। काव्या जल्दी से अंडरस्को, तुम ये क्या कर रहे हो और तुम मेरे कमरे में कैसे आ गए? विवान काव्या से अंडरस्को, चुप हो जाओ, पहले मेरी बात तो सुनो। काव्या विवान को खुद से दूर करते हुए अंडरस्को क्या बात करनी है कहते हुए काव्या जल्दी से अपने बैग के पास जाकर अपना लैपटॉप जिसमें वो करण की न्यूज पढ़ रही थी वो फटक से बंद कर देती है। विवान काव्या के पीछे आते हुए अंडरस्को, वो मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। 41 प्रखेल। आज का चैप्टर बड़ा है, एंजॉय रीडर्स। काव्या अपना लैपटॉप बंद कर जल्दी से उसे बैग के साइड के ड्रॉवर में रख देती है। विवान काव्या के पीछे से, अंडरस्को मुझे तुमसे बात करनी थी। काव्या जल्दी से पीछे पलटकर, अंडरस्को तुम यहाँ इस वक्त क्या कर रहे हो और तुम अंदर कैसे आए? विवान काव्या को तरफ बढ़ते हुए, अंडरस्को मुझे तुमसे बात करनी थी इसलिए आया हूँ। काव्या अपने कदम पीछे लेते हुए, अंडरस्को पर मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, तुम जा सकते हो, जैसे आए हो वैसे। इतना कहकर काव्या विवान के बाजू से होकर निकलने लगती है। पर काव्या वहां से जाए उससे पहले ही विवान काव्या की बाजू से पकड़ उसे अपने सीने से लगा लेता है। काव्या विवान से खुद को छुड़ाते हुए, अंडरस्को ये क्या बदतमीजी है विवान? विवान काव्या को कसकर पकड़ते हुए, अंडरस्को मैंने कहा ना मुझे तुमसे कुछ बात करनी है और वो बात किए बिना मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला, इसलिए बस एक बार मेरी बात सुन लो, फिर मैं चुपचाप यहाँ से चला जाऊंगा। काव्या अपना मुंह फेरते हुए, अंडरस्को पर मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी, प्लीज तुम यहाँ से चले जाओ, वरना मुझे ना चाहते हुए भी यहाँ के वार्डन को बुलाना पड़ेगा और मैं नहीं चाहती बिना मतलब का कोई सीन क्रिएट हो और तुम्हारा और मेरा दोनों का नाम खराब है। विवान काव्या को आंखों में देखते हुए, अंडरस्को मैं बहुत जिद्दी हूँ काव्या, जब तक तुम मेरी बात नहीं सुन लेती तब तक तुम चाहे जो भी कर लो, किसी भी बुला लो, पर मैं यहाँ से नहीं जाने वाला हूँ। इसलिए अगर तुम चाहती हो कि मैं यहाँ से चला जाऊँ तो चुपचाप मेरी बात सुन लो। काव्या फ्रस्ट्रेटेड होकर, अंडरस्को ठीक है, जो बोलना है बोलो, पर उसे पहले मुझे छोड़ो। काव्या को हाँ सुनकर विवान काव्या का छोड़ देता है। काव्या जल्दी से 2 कदम पीछे हो जाती है। विवान काव्या को बैग पर बिठाते हुए खुद उसके सामने अपने पंजों पर बैठ जाता है। काव्या बड़े ध्यान से विवान को देखने लगती है। विवान काव्या को आंखों में देखते हुए, अंडरस्को आई एम सॉरी। काव्या हैरानी से, अंडरस्को क्या कहा तुमने? विवान काव्या को देखते हुए, अंडरस्को आई एम सॉरी काव्या ... मैंने जो कल किया वह मुझे नहीं करना चाहिए था, पता नहीं कैसे पर मुझसे वह हो गया। मुझे ना चाहते हुए भी उस वक्त तुम पर गुस्सा आ गया। गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन में वह चीज हो गई जो मैं कभी भी नहीं चाहता था कि मुझसे हो। मैंने आज तक बिना किसी लड़की की मर्जी के उसका हाथ तक नहीं पकड़ा और तुम्हारे साथ मैंने वह सब कर लिया, उसके लिए मैं बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूँ काव्या। फिर विवान काव्या का हाथ पकड़, अंडरस्को मुझे पता है मैंने जो कल तुम्हारे साथ किया वह भुला पाना तुम्हारे लिए आसान नहीं है, पर मैं तुमसे सिर्फ माफी चाहता हूँ काव्या, क्योंकि मेरे अंदर बहुत गिल्ट है कि मुझे तुम्हारे साथ वो नहीं करना चाहिए था। प्लीज तुम मुझे माफ करके मेरा वह गिल्ट खत्म कर दो, इससे ज्यादा मेरे पास शब्द नहीं है तुमसे माफी मांगने के लिए। काव्या बड़े गौर से विवान को देख रही थी। विवान काव्या को शांत देख, अंडरस्को कुछ तो बोलो काव्या। काव्या विवान को देखते हुए, अंडरस्को माफ किया। विवान खुश होते हुए, अंडरस्को सच। काव्या विवान को आंखों में देखते हुए, अंडरस्को मेरे लिए माफ करना आसान नहीं थी विवान, पर मुझे तुम्हारी आंखों में गिल्ट और शर्मिंदगी साफ नजर आ रही है। तुमने गलती की पर तुम उसे एक्सेप्ट भी कर रहे हो, मुझसे यहाँ आकर माफी मांग रहे हो। तुम्हारी माफी सच्ची है,
जिसे मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ। काव्या को ये बात सुन विवान बहुत खुश हो जाता है और एक्साइटमेंट उसे गले लगा लेता है, जिसे काव्या शॉक्ड हो जाती है। विवान काव्या को गले लगाए हुए अंडस को थैंक यू सो मच काव्या ... तुम नहीं जानती तुमने कितना बड़ा मेरा बोझ हल्का कर दिया। काव्या विवान से अलग होते हुए अंडस को तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास है, मेरे लिए वो ही काफी है। विवान काव्या को आंखों में देखते हुए अंडस को थैंक यू ... मैं जो लेने आया था वो मुझे मिल गया, अब मैं जा रहा हूँ, कल ऑफिस अपने टाइम पर आ जाना। विवान की बात सुन काव्या अपना सिर हाँ में हिला देती है। विवान काव्या की हाँ सुनने के बाद बालकनी की तरफ जाने लगाता है। काव्या विवान से अंडस को वहाँ कहाँ से जा रहे हो? विवान अपनी आई विंक करते हुए अंडस को जहाँ से आया था वहीं से जा रहा हूँ। नेक्स्ट मॉर्निंग करण का विला। सिया अपने कमरे में रेडी हो रही थी। उसने आज एक व्हाइट कलर का टर्टल नेक टॉप और ब्लैक टाइट पैंट पहनी हुई थी और अपने बालों को मेसी बन किया हुआ था। तभी कमरे में करण आता है। करण मिरर में से सिया को देखता है। सिया की नजरें भी मिरर से करण को नजरों से जा मिलती है। सिया पलटकर करण को देखने लगती है। करण सिया की आंखों में देखते हुए अंडस को तुम आज अपने घर जा रही हो सिया? करण की बात सुन सिया को कोई हैरानी नहीं होती, क्योंकि सिया को अच्छे से पता था कि करण आज उसे यहाँ से जाने को जरूर कहेगा। सिया बिना किसी भाव के अंडस को मैं नहीं जाऊंगी। करण सिया को देखते हुए अंडस को आई डोंट वॉन्ट एनी फकिंग आर्ग्यूमेंट्स। सिया करण की आंखों में देखते हुए अंडस को मुझे भी कोई आर्ग्यूमेंट्स नहीं करनी। मैंने कह दिया ना मुझे कहीं नहीं जाना, इसका मतलब मुझे कहीं नहीं जाना, मैं यही रहूंगी तुम्हारे पास। करण को अब धीरे धीरे गुस्सा आने लगता है। करण तेज आवाज में अंडस को कोई जरूरत नहीं है तुम्हें मेरे पास रहने की, तुम आज ही यहाँ से जाओगी। सिया भी चीखते हुए अंडस को मैं कहीं नहीं जाऊंगी। सुना तुमने, कहीं नहीं मतलब कहीं नहीं। करण अपने कदम सिया की तरफ बढ़ते हुए अंडस को मेरे पेशेंस की टेस्ट मत लो सिया। सिया अपनी जगह वैसे ही खड़ी होकर अंडस को तुम भी मेरे पेशेंस को मत टेस्ट करो। अब तक तुमने जो जैसा चाह वो चीज वैसी हुए, पर अब नहीं, अब जो मैं चाहूंगी वो होगा। करण सिया के बेहद करीब होकर अंडस को बहुत मुश्किल से अपने अंदर का जानवर रोक रखा है। प्लीज इसे बाहर मत निकालो, क्योंकि अगर ये एक बार के बाहर आ गया तो तुम इसे बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। और मैं नहीं चाहता जो चीज मैं पहले कर चुका हूँ, जो गलती मैं पहले ऑलरेडी कर चुका हूँ, उसे मैं वापस दोहराऊं। सिया करण को आंखों में आंखें डाल अंडस को तुम चाहे जो कर को मैं तुम्हारी ये बात हरगिज नहीं मानूंगी। करण का पर अब एकदम हाई हो चुका था। करण सिया की बाजू को कसकर पकड़ अंडस को तुम चाहती क्या हो? ... क्यों रहना चाहती हो यहाँ? सिया अपनी भारी आंखों से अंडस को जवाब, तुम्हें पता है करण, कल रात मेरे उस एक कदम ने सब क्लियर कर दिया है। करण सिया को कमर में हाथ डाल उसे अपने बेहद करीब कर अंडस को किस हक से यहाँ रहना चाहती हो सिया? मैंने तुम्हें कल ही कहा था, मेरे लिए तुम्हारी फीलिंग्स कुछ भी मायने नहीं रखती। सिया करण की आंखों में आंखें डाल अंडस को, जिस रिश्ते से तुम मुझे दोबारा इस घर में लाए थे उस रिश्ते से मैं इस घर में रहूंगी करण। सिया भरी आंखों से आगे कहते हुए अंडस को, चाहे मुझे तुम्हारी रखेल ही क्यों ना बनकर रहना पड़े। करण सिया के मुंह से ये वर्ड सुन गुस्से से लाल हो जाता है। करण चीखते हुए अंडस को, चुप, मुंह बंद करो अपना। सिया भी चीखते हुए अंडस को, क्यों बंद करूं अपना मुंह? कुछ गलत तो नहीं बोल रही हूं मैं? तो फिर क्यों तुम्हें इतना बुरा लग रहा है? तुम अब चाहे जो भी कर को करण, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। इतना कह कार सिया करण के बगल से होकर जाने लगती है।